नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, 31 मार्च पहले निपटा लो ये 10 काम, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। साथियों, 1 अप्रैल 2024 से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा और 31 मार्च को जो पहले से चला रहा वित्तीय वर्ष है 2023-24 वो समाप्त हो जाएगा और 1 अप्रैल 2024 से नया वित्तीय वर्ष 2024-25 शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जब भी वित्तीय वर्ष बदलता है तो उस समय कुछ ऐसे काम होते हैं जो एक आम नागरिक को करने पड़ते हैं। साथियों, ऐसे कौन से क्या काम हैं जो हमें भी करने पड़ेंगे? साथियों, हर नागरिक को ये 10 काम करने पड़ते हैं और यदि ये 10 काम हर नागरिक नहीं करता है तो किसी न किसी प्रकार से उनको उस नए वित्तीय वर्ष में पछताना पड़ता है। उनको किसी न किसी प्रकार से फाइनेंशियल जो नुकसान होता है वो भुगतना पड़ता है, उठाना पड़ता है। तो साथियों, यह वीडियो इसी उद्देश्य को लेकर के बनाया गया है कि नए वित्तीय वर्ष में आपको क्या कुछ नए काम करने पड़ेंगे, उनके बारे में जानकारी आपको मिल सके और आप जानकारी लेकर के वो जल्दी से 10 काम निपटा लें जो नए वित्तीय वर्ष के लिए बहुत ही जरूरी हैं। दोस्तों, यदि ये काम हम नहीं कर पाते हैं तो किसी न किसी प्रकार से हमारे को नुकसान उठाना पड़ता है। प्रकाशर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जो जानकारियां होती हैं वो मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो दोस्तों, कौन कौन से ऐसे 10 काम हैं जो हमारे को 31 मार्च 2024 से पहले निपटा लेने चाहिए? जैसे कि पेंशन सत्यापन से जुड़ा हुआ काम है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड और पैन कार्ड से जुड़े हुए जो भी काम है वो हमारे को 31 मार्च से पहले निपटाने होंगे। इनसे संबंधित ऐसे कौन से काम हैं जो हमारे को आवश्यक रूप से करने हैं? सुकन्या समृद्धि योजना, जनाधार, सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ, फास्टैग केवाईसी, टैक्स रिटर्न और जीएसटी समाधान। इन सभी से संबंधित जो भी काम है वो नए वित्त वर्ष से पहले पहले हमारे को पूर्ण करने होंगे, तब जाकर के ही हम आसानी से इन सभी कामों से संबंधित पूरा लाभ ले पाएंगे। दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको इन सभी 10 कामों से संबंधित पूरी जानकारी मिल सके। यदि हम वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और ये 10 काम हम 31 मार्च 2024 से पहले नहीं करते हैं तो अवश्य ही किसी न किसी प्रकार से हमारी जेब को नुकसान हो सकता है, हमारे को किसी न किसी प्रकार से नुकसान हो सकता है। साथियों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप सेंड अवश्य कर दीजिए ताकि सभी को इनके बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम इन 10 कामों से संबंधित जानकारी लेते हैं कि आपको कौन से कार्ड को लेकर के, किस काम को लेकर के, किस काम को आपको पूर्ण करना है और किस प्रकार से करना है। जैसे कि पहला है पेंशन योजना। दोस्तों, सामाजिक कल्याण पेंशन योजना के तहत आप वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हो, विकलांग पेंशन ले रहे हो, विधवा पेंशन ले रहे हो या फिर दिव्यांगजन पेंशन ले रहे हो तो सत्यापन आवश्यक रूप से आप 31 मार्च से पहले पहले करवा ले, अन्यथा आपको पेंशन मिलनी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, नया वित्तीय वर्ष शुरू होने वाला है, उससे पहले आप किसी भी प्रकार से यदि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो आप अपनी पेंशन का सत्यापन अवश्य करा लें, केवाईसी अवश्य करवा लें ताकि आपको पेंशन मिलती रहे। यदि आप सत्यापन नहीं करवाते हैं, केवाईसी नहीं करवाते तो आपको पेंशन मिलना बंद हो जाएगा। अगली अपडेट है राशन कार्ड से जुड़ी हुई। खाद्य सुरक्षा के तहत आप फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं तो अब आपको अपने राशन कार्ड में अपने परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड लिंक करवाने होंगे, अन्यथा आपको राशन मिलना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, खाद्य सुरक्षा के तहत आप अपने राशन कार्ड के द्वारा जो फ्री में राशन हर महीने प्राप्त करते हैं, इसको आप यदि जारी रखना चाहते हैं तो आपके राशन कार्ड में परिवार के जितने भी सदस्यों के नाम हैं उन सब सदस्यों के आधार कार्ड को आपको अपने राशन कार्ड से लिंक करवाना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नए वित्त वर्ष में इस प्रकार से जो मिलने वाला फ्री राशन है वो आपको मिलना बंद हो जाएगा। अगली अपडेट है आधार कार्ड अपडेट। आधार कार्ड को लेकर सरकार की ओर से बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। यदि आप अपने आधार कार्ड में किसी भी प्रकार से कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो निःशुल्क रूप से मॉडिफाई करवा सकते हैं। इसके बाद में आपको शुल्क देकर के चेंज करवाना होगा। दोस्तों, यदि आप अपने आधार कार्ड में किसी भी प्रकार से कोई पहले से जो मिसप्रिंट है उसको आप सुधरवाना चाहते हैं तो अब निःशुल्क
आप उसमें सुधार करवा सकते हैं। किसी प्रकार से आपको कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। और यदि आप इस समय सुधार नहीं करवाते तो नेक्स्ट यदि आप सुधार करवाते हैं तो आपको फिर वहां पर शुल्क देना पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट है पैन कार्ड को लेकर के। पैन कार्ड को लेकर के ये अपडेट निकल कर के आ रही है कि यदि आप अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते हैं तो आपका जो पैन कार्ड है वो निष्क्रिय कर दिया जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से आवश्यक रूप से लिंक करवा ले। तो दोस्तों आपके पास आपका पैन कार्ड होगा, उस कार्ड को यदि आप अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं करवा रखे हैं तो अब आपको पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा। और यदि आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते हैं तो आपका जो पैन कार्ड है वो सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा और जो भी पैन कार्ड से मिलने वाले फायदे हैं वो आपको मिलना भी बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट जानकारी है न्यूनतम निवेश की शर्त पूरी करें। अगर अपने पीपीएफ यानी सार्वजनिक भविष्य निधि और सुकन्या समृद्धि सहित ऐसी कोई दूसरी सरकार के द्वारा चलाई जा रही समर्थित योजना में आपने पहले निवेश किया है तो आपके लिए उस खाते में हर वित्त वर्ष में एक न्यूनतम राशि डालनी अनिवार्य होती है। पीपीएफ में एक साल में न्यूनतम 500 रुपए जमा कराने होते हैं और सुकन्या समृद्धि योजना में 250 रुपए जमा कराने होते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खाते को डिफॉल्ट घोषित किया जा सकता है और इस पर जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। तो दोस्तों पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना या अन्य और किसी योजना में आप पहले से यदि निवेश कर रहे थे तो आप 31 मार्च 2024 से पहले आवश्यक रूप से उसमें निवेश कर दें। जैसे कि पीपीएफ में 500 रुपए हर साल जमा होते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में 250 रुपए जमा होते हैं। तो यदि आप पहले से इसमें निवेश कर रखे हैं तो आवश्यक रूप से अभी भी आप इसमें निवेश कर दें, अर्थात जो भी आपकी किस्त है वो इसमें जमा करा दें, वरना आपको फिर इसका जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। नेक्स्ट जानकारी है जीएसटी समाधान योजना। जीएसटी समाधान योजना के लिए 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। ऐसे कारोबारी जिनका साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है वे आवेदन कर सकते हैं। कुछ विशिष्ट श्रेणी के तहत इसे 25 लाख रुपए तक भी रखा गया है। रेस्टोरेंट के लिए 1.5 करोड़ रुपए, वहीं दूसरे सेवा प्रदाताओं के लिए 50 लाख रुपए रखा गया है। तो दोस्तों जीएसटी समाधान योजना के तहत 31 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं, जिसके अंदर जो श्रेणी है 1.5 करोड़ की, 25 लाख की, 50 लाख की, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट न्यूज है फास्टैग केवाईसी अपडेट से लेकर के। फास्टैग यूजर्स के लिए अगले 10 दिन में केवाईसी अपडेट कराना जरूरी है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की वेबसाइट या फिर इंडियन हाइकज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के पोर्टल पर जाकर के आप अपडेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर 1 अप्रैल 2024 से आपका जो फास्टैग खाता है वो अवैध हो जाएगा, अर्थात उसको निष्क्रिय कर दिया जाएगा। तो दोस्तों फास्टैग केवाईसी आपको कराना बहुत जरूरी है। आप किस प्रकार से करवा सकते हैं उसके बारे में बताया गया है कि आप नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की वेबसाइट का यूज कर सकते हैं या फिर आप इंडियन हाइकज मैनेजमेंट जो कंपनी लिमिटेड है इसके पोर्टल पर जाकर के आसानी से आप फास्टैग केवाईसी करवा सकते हैं, वरना 1 अप्रैल के बाद में आपका जो फास्टैग खाता है वो निष्क्रिय कर दिया जाएगा। यदि आप टैक्स में छूट चाहते हैं तो किस प्रकार से इसका दावा कर सकते हैं। अगर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पुरानी टैक्स प्रणाली में रिटर्न दाखिल कर रहे हैं तो अपने निवेश पर टैक्स छूट का भी आप दावा कर सकते हैं। अगर आपने टैक्स बचत वाले निवेश विकल्पों में इन्वेस्ट नहीं किया है तो 31 मार्च से पहले इनमें निवेश कर आप टैक्स से बचा सकते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों यदि आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो सरकार के द्वारा कुछ ऐसे टैक्स बचत के विकल्प हैं जिनमें यदि आप निवेश करते हैं तो आप टैक्स से बच सकते हैं। टैक्स 80 के तहत पीपीएफ, ईएलएसएस, सुकन्या समृद्धि योजना, एनपीएस और पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं के अंदर आप 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं और आप टैक्स से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों यदि आप टैक्स से छुटकारा चाहते हैं तो सरकार के द्वारा चलाई जा रही जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं में यदि आप निवेश करते हैं, कुछ पूंजी जमा कराते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स में आपको छूट मिल जाएगी। इसके लिए CMP 2 फॉर्म भरना होगा, 2 नंबर फॉर्म भरना होगा। इसमें निर्माताओं को वस्तु की टैक्स दर के हिसाब से
टैक्स नहीं दे करके हर माह 1% केवल जीएसटी देनी होती है। वही सर्विस सेक्टर में काम करने वालों को 6% टैक्स देना होगा। इसमें हर माह रिटर्न फाइल नहीं करना होगा, 3 माह में रिटर्न फाइल करना होगा। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी सरकारी योजना में निवेश करते हैं तो आपको वहां पर किसी भी प्रकार से टैक्स नहीं देना होगा। केवल आपको इसमें 1% जीएसटी देनी होगी और जो सर्विस सेक्टर के अंदर है उनको केवल 6% जीएसटी देनी होगी। और यहाँ पर हर महीने यहाँ पर रिटर्न भी नहीं होता है, केवल 3 महीने के अंदर एक बार रिटर्न फाइल होती है। दोस्तों, नेक्स्ट काम है चलन स्टेटमेंट फाइल। जनवरी 2024 के लिए अलग अलग धाराओं के तहत दी गई टैक्स छूट के लिए टैक्स पेयर को मार्च में टीडीएस फाइलिंग सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो दोस्तों, जनवरी 2024 की धाराओं के अनुसार यदि मार्च में टीडीएस फाइलिंग सर्टिफिकेट है तो उसको आपको टैक्स में छूट लेने के लिए दिखाना होगा। अगर सेक्शन 194 आईएम, 194 आईबी और 194 एम के तहत टैक्स की कटौती हुई है तो इसके लिए आपको 31 मार्च से पहले पहले चालान स्टेटमेंट फाइल करना होगा। दोस्तों, यदि इन धाराओं के तहत आपको टैक्स की कटौती हुई है, आपका टैक्स कटा है, तो आप 31 मार्च 2024 से पहले पहले चालान स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं ताकि आपका वो जो टैक्स कटा है वो रिटर्न हो सके, वापस आपके पास आ सके। तो दोस्तों, ये थे नए वित्तीय वर्ष से शुरू होने से पहले पहले करने वाले 10 काम। यदि आप करते हैं तो अवश्य किसी प्रकार से आपको कोई नुकसान आगे उठाना नहीं पड़ेगा। प्रकाशर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन 10 कामों से संबंधित पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, फिर मिलता हूं एक नई जानकारी को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।